हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम आप सभी का आपके अपनी अलवर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव सेशन में आ जाओ। अगर आप भी कर रहे हो इस बार सीईटी एग्ज़ाम 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी, तो बिल्कुल एक क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपकी सीईटी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपका भी सपना है पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेना, एक सीट पक्की करना, तो भाई क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल अंतिम समय के लिए रामबाण क्लास है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि शीतला माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। अरे बताओ, शीतला माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा जयपुर में है। कहाँ पर है? शीतला माता का मंदिर है चाकसू, जयपुर में है। ठीक है, सील की डूंगरी पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। ऑप्शन है ग्रासिया, कंजरे, सांसी, भील। जल्दी जल्दी बता दो भाई, किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? स्टार लगा देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई पेपर में छपेगा। हाँ, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल भाई, बी फॉर बाबूडा होगा ना। हाँ, कंजर जनजाति। ठीक है, जो भी लाडला बी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है सर जी क्लास का टाइम क्या है? अरे क्लास का टाइम है रोज सुबह 8 बजे। कितने बजे? रोज सुबह 8 बजे आ जाए करो भाई ना लाइव क्लास में। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है कि ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बीजा, माला, फालिया, दजिया। अरे बताओ, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर जी फालिया। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो सीईटी 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी, तो महाधमाका माँ ऊपर है। प्रथम 100 बच्चों के लिए है ना, बिल्कुल भाई सिलेक्शन की गारंटी है। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी एक जादुई पुस्तकें, जिसमें होंगे 7000 प्रश्न, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है, प्रश्नों के साथ आंसर है ना। बिल्कुल भाई, नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और इसके साथ मिलेगी 11 टेस्ट सीरीज। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बाबूडा रसगुल्ला 7000 प्रश्नों को एक बार पढ़ लेगा ना, उसके पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा भाई। सीईटी में आते हैं 120 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 120 क्वेश्चन। 120 में से 90+ की गारंटी मैं लेता हूं। बस इसको पढ़ जाना, रट जाना। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो जिसको भी एक सीट पक्की करना है, तो ये कंटेंट मिलेगा आपको मात्र 99 रुपए में। 99 रुपए में इसलिए ताकि वो गरीब से गरीब बच्चा, अरे जिसने सपना देखा है पहली बार में सीईटी में पास ले होने का, है ना, हाँ बिल्कुल, तो उसका सपना सच होगा अलवर स्टडी क्लासेज के साथ। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है, नंबर देख लो 86 96 64 27 78। इस नंबर पर क्या करना है? 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर क्या कर देना है? उसकी व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। इस सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना, ऊपर सीमित बच्चों के लिए। सिलेक्शन लेना तो अभी जादुई ई बुक परचेज कर लो भाई ना, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जिस भी विद्यार्थी को लेना है, और अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई। तो अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चों को बताना है कि गोगा जी का समाधि स्थल गोगा मेड़ी दुर्मेड़ी कहाँ पर है। ऑप्शन है नोहर, हनुमानगढ़, ददरेवा, चूरू, परबतसर, नागौर, सांचौर। गोगा जी का समाधि स्थल है गोगा मेड़ी दुर्मेड़ी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा लाडलो नोहर, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? नोहर, हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है,
जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। अरे बताओ जयपुर को गुलाबी रंग कौन देता है? जल्दी जल्दी बता दो भाई ना, 5 सेकंड का समय। कोई भी बाबूड़ा रसगुल्ला कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा भाई। हाँ बिल्कुल सभी का जवाब आना चाहिए। और एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास दुआ दुआ हो जानी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो सभी का जवाब आ रहा है कि सर जी जयपुर को गुलाबी रंग दिया था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन है? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है बिल्कुल भाई। कब दिया था? ये दिया था 1876 में। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है गलियाकोट। कहाँ बढ़ता है? गलियाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस एकमात्र किले से हिंदू मुस्लिम महिलाओं के संयुक्त जोहर का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है जालोर, बटनेर, उदयपुर, मेहरानगढ़। स्टार लगा देना भाई, पेपर में छपने वाला बिल्कुल हलवा सवाल है। हाँ अरे कौन सा किला है जिससे हिंदू मुस्लिम महिलाओं के संयुक्त जोहर का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल भाई, तो इसमें राइट हो जाएगा कौन सा? बटनेर किला। कौन सा किला? बटनेर किला। ठीक है हाँ बिल्कुल भाई, बी फॉर बाबूडा। वेरी गुड भाई है ना। और लास्ट में सभी बच्चों को बताना है कि आपके 30 में से कितने सही होती है ना। बिल्कुल। और ये बटनेर किला ध्यान रखना कहाँ पर है? बटनेर किला है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो लाडलो ये हो जाएगी कुंभलगढ़। कहाँ पर है? कुंभलगढ़। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कांटल, भाकर, गिरवा, मेवल। जल्दी जल्दी बता दो। और ध्यान रखना कॉपी यूट्यूब वाली है ना, हमारी जादुई पुस्तक की कॉपी कर रहे हैं भाई। यही ई बुक का क्या करेंगे आपको देंगे 151 में, 199 में, 111 में, 121 में या फिर 50 रुपए में। तो बच के रहना। वो क्या करते हैं पता है? आप अपनी 7000 प्रश्नों की ई बुक है ना, इसमें क्या करेंगे या तो 500% कम कर देंगे या 1000 कम कर देंगे या 2000 कम कर देंगे और आपको दे देंगे है ना। बिल्कुल तो बच के रहना। ऑथेंटिक ई बुक है 7000 प्रश्नों की, जो मिलेगी आपके अपनी अलवर स्टडी क्लास चैनल पर। और इसके साथ में क्या मिलेगा? 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है भाई है ना। हाँ तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो भाई ले सकते हैं। नंबर देख लो, इस नंबर पर आपको कॉल या मैसेज कर देना है। ठीक है बिल्कुल। तो क्वेश्चन है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सभी का राइट है कि गुरुजी मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल के नाम से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन है जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। अरे बताओ राजस्थान में जो पंचायती समिति का प्रधान होता है ना, वो प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो लाडलो मेरे बाबूड़ो ध्यान रखना, ये देता है जिला प्रमुख को। किसको देता है? जिला प्रमुख को। ओके चलो अगला क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, सभी को बताना है कि माउट क्या है। ऑप्शन है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा, रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली ग्रमलू। माउट क्या है? क्या बात है, सभी का राइट है कि गुरुजी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है ना, उसे माउट कहते हैं। बिल्कुल भाई, बी फॉर बाबूडा। जिसने भी लोग किया ना, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का कौन सा जिला है जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है। ऑप्शन है सोनारगढ़, बटनेर, अनूपगढ़, कोई नहीं। राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है? तो ये हो जाएगा कौन सा? हाँ बिल्कुल भाई, बटनेर है ना। बिल्कुल, कौन सा किला होगा? बटनेर किला होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि राज्य के
किस, ये जिला नहीं है किला है, ध्यान रखना, राज्य के किस किला में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? ऑप्शन है चित्तौड़, मेहरानगढ़, बटनेर, कोई नहीं। अरे सबसे ज्यादा आक्रमण किस किले में हुए थे? हाँ बिल्कुल भाई, सभी का जवाब आना चाहिए ना। हाँ वेरी गुड सर। क्लास का टाइम, अरे क्लास का टाइम है 8 बजे आ जाए करो भाई, है ना, रोज सुबह 8 बजे, ठीक है। हाँ घनी प्यारी क्लास सर जी, बिल्कुल भाई शेयर कर दो, अच्छी लग रही है तो, ठीक है। चलो तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल भाई, वेरी गुड वेरी गुड। जो साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहा है ना, बटनेर किला हनुमानगढ़ में, उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। बटनेर किले के बारे में ध्यान रखना, इस किले की मजबूती और ताकत का उल्लेख तैमूर ने अपनी आत्मकथा ताजुक ए तैमूर में किया है। अकबर ने भी अपनी एक पुस्तक है, उसका नाम है आयन ए अकबरी, है ना। इसमें क्या करता है, इस किले का उल्लेख करता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पिछली बार सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि बजेंडा किसे कहते हैं? ऑप्शन है धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। अरे बताओ बजेंडा किसे कहते हैं? तो लाडलो ध्यान रखना, पान के खेत को कहते हैं बजेंडा। किसी को कहते हैं? पान के खेत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। ऑप्शन है बबूल, फोरा, रोइडा, खेजड़ी। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है तो इसमें राइट हो जाएगा खेजड़ी। क्या होगा? खेजड़ी होगा भाई, डी फॉर डाकुसर होगा ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। जल्दी जल्दी बता दो भाई, अगर सिलेक्शन लेना है ना तो भाई क्लास को पूरी देख लेना और 7000 प्रश्नों की जादुई पुस्तक को पढ़ लेना, बिल्कुल पहली बार में सीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और इस गेम से बच के रहना, काफी यूट्यूब वाले हमारी ई बुक की कॉपी कर रहे हैं, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपने अलवर स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलो भाई तो इसमें क्या होगा, क्या बात है, किसी किसी का जवाब आ रहा है डी डी, हाँ बी बी बी, बिल्कुल सी। अरे जो बाबूडा बी बता रहा है ना उसी का बिल्कुल सही है भाई, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, अरे बी होगा, है ना। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो इसमें राइट हो जाएगा मीना। क्या होगा? मीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरबंद आभूषण है। ऑप्शन है राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का, महिलाओं के हाथ में पहनने का, बाजूबंद। अरे बताओ गोरबंद आभूषण है? अरे मारो गोरबंद नकराड़ो है। हाँ बिल्कुल भाई, तो ध्यान रखना ये गोरबंद है ना ऊंट का आभूषण है भाई। किसका है? ऊंट के गले का है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि तिरिया तेल हमीर अट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। तिरिया तेल हमीर अट चढ़े न दूजी बार, तो ये हो जाएगा रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान से संबंधित, ठीक है। बिल्कुल भाई, ए फॉर अकड़ूसर। और ये रणथंभौर पड़ता है सवाई माधोपुर जिले में। किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। चलो भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ऑप्शन है भील, ग्रासिया, डामोर, मीणा। और लास्ट में सभी को बताना है भाई 30 में से कितने सही होते हैं। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया ना तो समझो इस बार आपका सीटी में बेड़ा पार है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर होगा आत्मा। वेरी गुड भाई, शानदार। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिली है? पीलीबंगा, बागोर, अहाड़, कालीबंगा। तो इसमें राइट हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा, डी फॉर डाकूसर। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा की खोज 1952 में किसने की? ऑप्शन है अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, कोई नहीं। चलो लोग कर दो भाई ना। हाँ तो जवाब आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है। अरे सभी लाडलों का बिल्कुल सही है भाई, अमलानंद घोष, वेरी गुड। इसी तरह एग्जाम में दुआ दुआ करना है और दुआ दुआ तभी कर पाओगे जब रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, ठीक है।
बिल्कुल। क्वेश्चन है कि 1961 से 1969 के मध्य कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया? बीबी लाल, बी के थापर, कमलानंद घोष, ए व बी दोनों। 1961 से 69 के मध्य कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया? तो ये करवाया है बीबी लाल व बी के थापर, यानी ए व बी दोनों। कर दो भाई D4। अरे डाकू सर, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। ऑप्शन है सुवलिया, जोरावा, सूपना, हम सिड्डो। स्टार लगा देना भाई, बिल्कुल पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सभी का जवाब आने लग गया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ गुरुजी, हम सिड्डो कहते हैं। अरे सभी का क्या है? बिल्कुल डंडनाडन है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसका बताओ भाई कि हनुमानगढ़ में गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली, पाट, टकरा, तोरावटी। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नाली। क्या कहलाता है? नाली। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा रानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, मैला बाग जालरा, जोधपुर। अरे बताओ रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? स्टार लगा देना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, है ना। बिल्कुल पेपर में छपेगा तो ध्यान रखना। रेगिस्तान का जल महल तो ये कहती है बटाडू का कुआं, जो कहां पर है? बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुम्मल देवी। चित्तौड़ की कौन सी रानी है जो बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? तो ये हो जाएगी रानी कर्णावती। कौन है? रानी कर्णावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालोत्रा प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़े, पिचवाई। बालोत्रा प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी बता दो भाई ना, 5 सेकंड का समय। कोई भी बाबूड़ा कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा। चलो लोग कर दो। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी बालोत्रा प्रिंट है ना, ये जानी जाती है अजरक प्रिंट के नाम से। किसके नाम से? अजरक प्रिंट के नाम से। ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, जो साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उसका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन है कि पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। पटुआ की हवेली कहाँ पर है? तो पटुआ की हवेली है जैसलमेर में। और ध्यान रखना जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहती है। क्या कहती है? हवेलियों का शहर कहती है। अगला क्वेश्चन है कि मेजा बांध कहाँ पर है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर। मेजा बांध कहाँ पर है? तो लाडलो। ध्यान रखना मेजा बांध है भीलवाड़ा में। स्टार लगा देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब सभी को बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुई है। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया तो समझो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि आपके 30 में से कितने परसेंट सही हुई है। अगर आप भी कर रहे हो इस बार CET 10+2 या CET ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी और आप बिल्कुल जीरो हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता, बस किताब पढ़नी आती है, तो नो टेंशन रहो, क्योंकि मैं आपके लिए माँ ऊपर लेके आ चुका हूं प्रथम 100 बच्चों के लिए, जिसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी है ना। एक सीट पक्की करना है ना। बिल्कुल भाई नो टेंशन रहो। जिसमें आपको क्या मिलेगी? एक जादुई पुस्तक मिलेगी। 7000 प्रश्नों की जादुई पुस्तक है। ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है, MCQ प्रश्न है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके साथ 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है भाई। जो बच्चा इसको पढ़ लेगा ना 7000 प्रश्नों को, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, अलवर स्टडी क्लासेज के कृष्णा सर। नो टेंशन रहो, बस इसको पढ़ जाना, क्योंकि इस जादुई पुस्तक में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
है ना, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को ये जादुई पुस्तक लेनी है तो नंबर देख लो 8696 64 27 78। इस नंबर पर क्या करना है, 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर क्या कर देना है, उस पेमेंट की स्क्रीनशॉट डाल देना है। आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज दो, ध्यान रखना, है ना, बिल्कुल भाई। 99 प्राइस इसलिए है क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके, जो सपना देखा है ना उसका सपना सच होगा, है ना, अलवर स्टडी क्लासेज के साथ। और ध्यान रखना बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो जिसका भी लेना है तो जल्दी से ई बुक परचेज कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या करना है, सभी बच्चों को क्लास को लाइक करना है, अपने यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा है ना उन सभी तक क्लास को पहुंचा देना है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके भाई, टाटा।